नमस्कार। जब भी कोई चार्ट हमारे पास आता है तो हम क्या देखते हैं? देखते हैं कि लग्न कौन-सा है, लग्नेश कौन-सा है, राशि कौन-सी है, चंद्र कौन-सी राशि में बैठा हुआ है। इसके अलावा हम क्या देखेंगे? इसके बाद हम देखते हैं कि इस लग्न के लिए फंक्शनल बेनिफिक या फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट कौन-सा है। फिर हम देखते हैं कि क्या ये ऐसा लग्न है जिसमें हमें योग कारक प्लैनेट मिलेगा। तो योग कारक प्लैनेट क्या होता है? जो केंद्र त्रिकोण का स्वामी होता है। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो योग कारक प्लैनेट जो होता है वो भी पावरफुल माना जाता है। फिर देखते हैं कि क्या कोई प्लैनेट वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम का मतलब हो गया कि नवांश चार्ट में और लग्न चार्ट में यदि वो सेम साइन में है और कई बार सेम भाव में भी रहता है तो वो भाव वर्गोत्तम या राशि वर्गोत्तम कहलाता है। तो ये भी जो होता है वो पावरफुल प्लैनेट माना जाता है। अब ये बात अलग है कि वो जो प्लैनेट है वो कौन सी राशि में बैठा हुआ है, उस हिसाब से वो अपने रिजल्ट्स देगा। इसके बाद बात आती है जो कि हम सभी जानते हैं कि जो लग्नेश होता है वो सबसे पावरफुल माना जाता है क्योंकि वो उसी का चार्ट है और लग्नेश की दशा जो होती है वो अमूमन अच्छे रिजल्ट्स देती है। ऐसा हम मोटे तौर पे कह सकते हैं। तो यदि हम चार्ट में प्लैनेट्स को हायरार्की के ऑर्डर में रखना चाहें कि सबसे पावरफुल प्लैनेट कौन-सा, उसके बाद कौन-सा, तो हमें क्या-क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? तो हमें देखना है सबसे पहले तो लग्नेश तो पावरफुल होता ही है, पर कई बार लग्नेश से भी ज़्यादा पावरफुल कोई ना कोई प्लैनेट हो सकता है, वो योग कारक हो सकता है, वो आपका 9th लॉर्ड हो सकता है, ऐसा कोई प्लैनेट हो सकता है जो एक्सॉल्टेड है, वर्गोत्तम भी है, तो वो भी प्लैनेट जो होता है वो पावरफुल प्लैनेट में माना जाता है। इसके बाद हमें देखना होता है कि जो प्लैनेट पावरफुल प्लैनेट हमें दिख रहा है चार्ट में, वो षटबल में उसकी स्थिति क्या है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लग्नेश पावरफुल है, योग कारक प्लैनेट भी हमें लग रहा है कि बड़ा पावरफुल प्लैनेट है, लेकिन उसकी दशा अंतर्दशा में हमें वैसे परिणाम नहीं मिलते जैसे हम अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि हम षटबल देखना भूल जाते हैं, हम नवांश में जाके चेक करना भूल जाते हैं। क्योंकि नवांश चार्ट जो होता है और लग्न चार्ट इन दोनों दोनों की प्रॉपर रीडिंग किए बिना हम सटीक निर्णय पे नहीं पहुंच सकते क्योंकि कोई प्लैनेट ऐसा हो सकता है कि लग्न में तो बहुत अच्छा दिख रहा है आपको लेकिन नवांश में जो है वो नीच का हो रहा है या उसकी जो हाउस प्लेसमेंट है वो उतनी अच्छी नहीं है तो ये सब चीजें भी हमें देखनी पड़ेगी। तो इसी के ऊपर फोकस करते हुए मैंने इस टॉपिक को उठाया है आज की लग्नेश से भी ज्यादा पावरफुल प्लैनेट कौन सा। तो आइए इसे हम चेक करते हैं कुछ उदाहरण कुंडलियों के माध्यम से। ये जो उदाहरण कुंडली आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है मीन लग्न की कुंडली है। तो यदि हम पावरफुल ग्रह की बात करते हैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि लग्नेश सबसे पावरफुल माना जाता है। अब लग्नेश को देख लीजिए आप यहाँ पे तो लग्नेश यहाँ पे सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। षटबल में इसे एक जो बल मिला है 130 है तो इसके बाद ये फर्स्ट और 10th हाउस का लॉर्ड बना है मतलब दो अच्छे हाउसेस के लॉर्डशिप इसके पास है। लेकिन इसके साथ बैठा हुआ है सैटर्न और यहाँ पे सैटर्न जो है वो नीच का है और सैटर्न जो लॉर्डशिप रख रहा है वो रख रहा है 11th और 12th हाउस की। तो कुल मिला के जुपिटर की स्थिति जो है यहाँ पे जितनी पावरफुल होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई ड्यू टू सैटर्न और प्लेसमेंट भी उतना अच्छा उसे नहीं मिला हुआ है। अब दूसरी बात कर ले यदि हम मार्स की तो मार्स जो है यहाँ पे लग्न में बैठा हुआ है। एक बात सेकंड लॉर्ड है 9th लॉर्ड है मतलब भाग्येश भी बना हुआ है तो धन और भाग्य और व्यक्तित्व जो है पर्सनालिटी अब वो जो है वो मार्स के साथ जुड़ी हुई और षटबल में भी इसे सबसे अधिक बल मिला हुआ है। तो इस चार्ट के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो लग्नेश से पावरफुल कौन बना? मार्स बना। तो इस तरीके से हमें देखना होता है कि हर बार लग्नेश ही पावरफुल रहेगा ऐसा नहीं कोई और भी ग्रह हो सकता है जो लग्नेश से भी ज्यादा पावरफुल है तो इस चार्ट का राजा ग्रह बनता है मार्स। आप इस उदाहरण कुंडली पे आप नजर डालेंगे तो ये कुंडली जो है कुंभ लग्न की कुंडली है। कुंभ लग्न की कुंडली के लिए शुक्र जो होता है वो केंद्र त्रिकोण का स्वामी बनता है जैसे कि आप देख सकते हैं वृषभ राशि 4th हाउस में पड़ रही है और लिब्रा जो है वो 9th हाउस में पड़ रही है। और ये जो शुक्र है योग कारक है और इसके अलावा ये बैठा सेकंड हाउस में है उच्च का बैठा हुआ है। ठीक है। तो वीनस यहाँ सबसे पावरफुल ग्रह माना जाएगा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा पावरफुल ग्रह यदि हम देखेंगे तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि लग्नेश को लिया जाता है तो अब लग्नेश की स्थिति देखते हैं तो लग्नेश 4th हाउस में बैठा है प्लेसमेंट उसको अच्छी मिली है। इसके बाद बैठा भी मित्र की राशि में है और उसके साथ जो दो प्लैनेट्स बैठे हैं वो है जुपिटर और दूसरा बैठा है मून। मून को देखेंगे तो मून यहाँ पे 6th लॉर्ड है लेकिन मून जो है यहाँ पे उच्च का होकर बैठा है वृषभ राशि में चंद्रमा जो होता है वो उच्च का होता है।
तीसरी बात आ गई जुपिटर की, तो जुपिटर को जो लॉर्डशिप मिल रही है वो एक मिल रही है सेकंड हाउस की, और दूसरी लॉर्डशिप उसको मिल रही है 11th हाउस की। तो सेकंड हाउस जहाँ धन संपत्ति और 11th हाउस जहाँ लाभ भाव है, तो इन दो हाउसेस के जो रिजल्ट्स है इस व्यक्ति को निश्चित रूप से बहुत अच्छे मिलेंगे प्रॉपर्टी के मामले में। उसके बाद वाहन आदि के मामले में इस व्यक्ति को काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं जब भी दशा अंतरदशा शनि की या गुरु की या चंद्रमा की किसी की भी आती है तब। अब इस चार्ट में यदि हम देखते हैं तो जहां तक मुझे नजर आ रहा है सूर्य, तो सूर्य जो है यहाँ पे ऐसे 7th हाउस का लॉर्ड बन रहा है, लेकिन लग्न में बैठा हुआ है, लेकिन उसको जो राशि मिली है वो शत्रु की राशि मिली हुई है। उसके बाद इसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है मंगल का भी, यद्यपि मंगल का प्रभाव जो है वो लग्नेश के ऊपर भी पड़ रहा है। ठीक है, अब हम षटबल की स्थिति पे देख लें, यदि प्लैनेट्स का यदि भाव बल देखते हैं, षटबल देखते हैं, तो षटबल में भी देखा कि जो वीनस है उसको षटबल भी अच्छा मिला हुआ है, और शनि का जो षटबल है वीनस की अपेक्षा थोड़ा कम है। तो यदि हम दो प्लैनेट्स की बात करते हैं, शुक्र और शनि की, तो इस कुंडली के लिए हमें जो राजा ग्रहण का निकालना होगा वो हो जाएगा वीनस। तो वीनस की जब भी दशा अंतर्दशा आएगी, इस व्यक्ति को सेकंड हाउस से जुड़े हुए रिजल्ट, इसके बाद फोर्थ हाउस के जुड़े हुए रिजल्ट और 9th हाउस से जुड़े हुए रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने की उम्मीद है। तो इस तरीके से हमें देखना चाहिए कि कुंडली में पहले आप लग्न देख लीजिए, लग्न के बाद लग्नेश की स्थिति को देख लीजिए, उसके साथ कंजंक्शन में या दृष्टि संबंध के साथ कौन से प्लैनेट्स आ रहे हैं उसे आप देख लीजिए। इसके बाद हमें नहीं भूलना चाहिए कि ग्रह उच्च का है कि नीच का, उसे भी देखना चाहिए। वो सबसे बात होती है षटबल की, षटबल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो उसे भी हमें देख लेना चाहिए। जब सारी चीजें हम देख लेते हैं उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा ग्रह जो होता है वो लग्नेश से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन रहा है। तो ये हर कुंडली के लिए अलग अलग हो सकता है। आइए एक और उदाहरण कुंडली देखें। अब यदि इस उदाहरण कुंडली पे हम नजर डालते हैं तो स्कॉर्पियो लग्न है, तो स्कॉर्पियो लग्न होने की वजह से जो लग्नेश बनता है वो बनता है मंगल, लेकिन लग्नेश को आप देखेंगे तो वो 6th हाउस में बैठा हुआ है। उसके बाद उसके साथ बैठा है बुध, जो कि उसका मित्र नहीं है। बुध यहाँ स्वराशि का होने की वजह से बुध यहाँ पे पावरफुल होंगे। इसके अलावा ये बुध जो है वो 11th हाउस का भी लॉर्ड बन रहा है, तो लग्नेश की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। ये हम षडबल भी देख रहे हैं तो उसमें भी लग्नेश को जो बल मिला हुआ है वो बाकी प्लैनेट्स की तुलना में थोड़ा कम मिला हुआ है। तो लग्नेश तो यहाँ पे पावरफुल ग्रह हुआ नहीं। अब हम देखते हैं बाकी ग्रहों को, तो बात करते हैं सूर्य की, क्योंकि सूर्य जो है वो इस लग्न के लिए बनता है केंद्र का स्वामी, बैठा भी केंद्र में है। इसके बाद हम देखते हैं तो लग्न षडबल में भी देखते हैं सूर्य को, तो उसको षडबल में भी अच्छा बल मिला हुआ है। तो सूर्य यहाँ पे आप पावरफुल ग्रह मान सकते हैं। सूर्य के साथ कौन कौन बैठा है, तो सूर्य के साथ वीनस जुपिटर सैटर्न 3 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। ठीक है, और जो सूर्य है उसका उसकी जो दृष्टि है वो लग्न के ऊपर भी पड़ रही है। इसके बाद हम बात कर ले, यदि अगला प्लैनेट यदि हम देखते हैं वीनस, तो वीनस को यदि हम षटबल में देखते हैं तो उसको षटबल अच्छा मिला हुआ है। वीनस में स्व राशि का बैठा हुआ है, और जो प्लेसमेंट मिली है उसको तो वो भी अच्छी मिली हुई है। लेकिन वीनस को लॉर्डशिप किस हाउसेस की मिली है, तो एक तो उसको 7th हाउस की मिली है, लेकिन दूसरी जो मिली है वो लॉर्डशिप थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि वो 12th हाउस की मिली है। तो वीनस जो हो गया वो रैंकिंग में नीचे चला गया। अब बात करते हैं हम जुपिटर की, तो जुपिटर को लॉर्डशिप मिली है सेकंड हाउस की, और उसके बाद जुपिटर को मिली है 5th हाउस की। तो 5th हाउस जो है वो त्रिकोण का स्थान होने की वजह से जुपिटर यहाँ पे मजबूत अवस्था में आ गया, और जुपिटर को प्लेसमेंट मिली है केंद्र में। तो जुपिटर यहाँ पे अभी वीनस से ऊपर आ गया, जब यद्यपि जुपिटर जो है वो षटबल में उसको कम मार्क्स मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू वीनस, लेकिन उसको प्लेसमेंट अच्छी मिली है। फिर बात कर ले हम सैटर्न की, जब सभी प्लैनेट्स को देख रहे हैं तो सैटर्न को भी ले लेते हैं, लेकिन सैटर्न को जो लॉर्डशिप मिल रही है, एक तो मिल रही है 3rd हाउस की और दूसरी मिल रही है उसको 4th हाउस की। ठीक है, लेकिन सैटर्न की जो प्लेसमेंट है वो 7th हाउस में है, यद्यपि वो मित्र के घर में बैठा हुआ है। फिर भी यदि हम सैटर्न का षटबल देखते हैं तो षटबल में सैटर्न सबसे कमजोर दिख रहा है, तो सैटर्न की रैंकिंग और नीचे आ गई। तो यदि हम रैंकिंग लगाते हैं हायरार्की के हिसाब से, तो सबसे ऊपर हम यहाँ पे लेंगे सन को,
और सन के बाद मिलेगा सेकंड रैंकिंग हो जाएगी जुपिटर की, उसके बाद थर्ड रैंकिंग हो जाएगी वीनस की, और उसके बाद रैंकिंग हो जाएगी सैटर्न की। तो इस तरीके से हमें देखना होगा। तो इस कुंडली के लिए जो भी जीवन में अच्छे इवेंट्स होंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे, जिस प्लैनेट्स की दशा में मिलने की उम्मीद रहेगी, अब वो हो जाएगा सन। तो सन की जब भी दशा अंतर्दशा आएगी, इस व्यक्ति को करियर रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, पब्लिक रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, पार्टनरशिप में मेरी काम कर रहा है कुछ तो उसमें भी बहुत अच्छे परिणाम मिलने की संभावना होती है। तो कुल मिला के हमें अपने कुंडली में जिस तरीके से केंद्र त्रिकोण की स्थिति, लॉर्डशिप की स्थिति, ये सब तो देखनी ही है, साथ में षटबल भी देखना है। तो हम जब सबको लगाते हैं तो हो सकता है कि किसी प्लैनेट को षटबल अच्छा मिल रहा है लेकिन उसको लॉर्डशिप अच्छी नहीं मिली है, लॉर्डशिप अच्छी मिली है तो प्लेसमेंट अच्छा नहीं मिला है। तो ये सब जब हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि किस लग्न के लिए या किस चार्ट के लिए, मैं कहूंगी लग्न के लिए नहीं, क्योंकि लग्न के लिए तो फंक्शनल बेनिफिक और मैलेफिक प्लैनेट फिक्स होता है, लेकिन किस चार्ट के लिए कौन सा प्लैनेट चुनता है सबसे अच्छे परिणाम देगा, उसे देखने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। और आप किसी भी कुंडली में इसको लगा के देखिए और क्रॉस चेक भी कीजिए कि क्या जो पावरफुल ग्रह या जो राजा ग्रह हम जिसे कह रहे हैं, उसकी जब दशा अंतर्दशा आई है तो उस व्यक्ति के जीवन में क्या सच में अच्छे परिणाम उसे मिले हैं। इसे आप टैली करके देख सकते हैं। आपने देखा कि अलग-अलग चार्ट्स में कई बार दूसरे प्लैनेट्स जो है वो लग्नेश से ज़्यादा पावरफुल है। भले ही वो योग कारक नहीं है, जैसे कि मीन लग्न की कुंडली मैंने जो ली उसमें मार्स था, लेकिन मार्स योग कारक नहीं था, लेकिन वो लग्नेश से ज़्यादा पावरफुल था। बाकी जो 2 उदाहरण कुंडलियाँ मैंने ली है उसमें भी आपने इसको चेक किया है। तो जब हमें हायरार्की रखनी है या रैंकिंग लेनी है तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो होते हैं, यदि लग्न में योग कारक प्लैनेट है तो उसको सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद लग्नेश की बात आ गई, फिर आ गया नाइन्थ लॉर्ड, इसके बाद वर्गोत्तम प्लैनेट आ गया, फिर एक्सॉल्टेड प्लैनेट आ गया। तो ये सब चीजें हमें देखकर जो है रैंकिंग देनी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि अभी आप आपके पास जो चार्ट आएगा तो आप इस तरीके से स्टेप वाइज इस चीज को फॉलो कर सकेंगे। और आप चेक कीजिए कि सच में जो प्लैनेट पावरफुल माना जा रहा है, जो राजा ग्रह माना जा रहा है इस कुंडली का, क्या उसकी दशा अंतर्दशा में व्यक्ति को अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। अच्छे परिणाम कहना चाहिए, इसके अलावा परिणाम मैं कहूँगी अच्छे या बुरे, ये चार्ट की बाकी स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि वो कारक प्लैनेट है तो उसकी दशा अंतर्दशा में भी कई बार बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, क्योंकि वो कारक प्लैनेट हो सकता है कॉम्बस्ट, हो सकता है कि उसको प्लेसमेंट अच्छा नहीं मिला हो, या उसकी पावर को कोई दूसरा बेनिफिक प्लैनेट जो है वो डाइल्यूट कर रहा हो। तो ये सब चीजें चार्ट देखकर डिसाइड की जा सकती है। ये टॉपिक मैंने सिर्फ इसलिए उठाया है कि ये जो कंफ्यूजन मन में रहता है कि लग्न ही सबसे ज्यादा पावरफुल है कि योग कारक सबसे ज्यादा पावरफुल है, और ये योग कारक नहीं है किसी चार्ट में, तो कौन से ग्रह को हम पावरफुल प्लैनेट मान सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को। आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं या कुंडली के राजा ग्रह की स्थिति पता लगाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपकी कुंडली से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं जो आपके मन में कुलबुला रहे हैं कि इसके जवाब मुझे नहीं मिल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक बार आप कुंडली का एनालिसिस करवा के देखिए। हो सकता है कि आपको आपके प्रश्नों का समाधान पूर्वक उत्तर मिल जाए। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। आप अपने कमेंट्स पे मुझे भेज सकते हैं कि किस तरीके के वीडियोस आप पसंद करते हैं, किस टॉपिक पे वीडियो आप और चाहते हैं। तो अगले आने वाले वीडियो तक मैं आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूंगी।